टॉप उसमें कैसे आए टॉप 50 में, क्योंकि जब से हमने और सुभाष चंद्र फाउंडेशन से काम शुरू किया, सरकार से भी हमने इन 5 गांवों में इन 5 सालों में करीब 250 करोड़ से अधिक धनराशि इन गांवों के कामों में लगवाई। और अपने पास से भी सुभाष चंद्र फाउंडेशन की तरफ से भी हमने करीब 15 से 18 करोड़ रुपया अब तक इसमें कम से कम डायरेक्टली खर्च किया है। इनडायरेक्टली हमने बहुत से चीजें खेलों में और में इसमें लगाए हैं, जिस वजह से ये सब संभव हो सका। यहाँ के हमारे करीब 20 बच्चे अलग अलग खेलों में नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब नेशनल में जीत के वो उससे आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और कोशिश भी रहेगी। बाकी इससे बढ़िया एक और काम जो तूल पकड़ता जा रहा है इन गांवों में, वो है ऑर्गेनिक खेती का। तो हमारे साथ इसके अंदर ऑर्गेनिक खेती में 10,000 किसानों को हमने सब कुछ करके उनको बताया ऑर्गेनिक खेती के विषय में। उसमें से अभी लगभग 800 से 1000 किसान इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। 350 तो बहुत डायरेक्टली हमारे साथ इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं। आसपास के इलाकों के भी लोग, जो दूसरे गांव के लोग हैं, वो भी इधर आके सब देखने लगे हैं। और एक चीज ये सबसे बड़ी अच्छी हो गई, हमने एक गांव में किसानों के घर के पीछे ही एक जैसे किचन गार्डन जिनको हम गांव शहरों में कहते हैं, वो लगाए, जिनसे कि वो गांव का किसान भी अपने घर की सब्जियां वगैरह उसमें से लेने लगा। अब धीरे धीरे ये बात बढ़ती जा रही है कि किसान के पास अगर 10 एकड़ जगह है तो उसमें से 1 एकड़ जगह वो कम से कम अपना ऑर्गेनिक खेती खुद के लिए गेहूं सब वो चीजें वगैरह उगाने में लग गया है। और इससे आज भी मैं जैसे था उन इलाकों में, वहीं से आ रहा हूं, तो लोगों का कहना रहा कि हमारे यहाँ बीमारियां कम हुई हैं पहले से। तो इसके बड़े इस तरह के लाभ हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष सरकार ने जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उन्होंने अग्रोहा में जो कुल 20% खुदाई हुई थी आज से 15 वर्ष पहले, अब जो बाकी खुदाई के काम बाकी पड़े हैं 80%, वो काम अब जल्दी हम शुरू करवा लेंगे। उसकी भी हमें उम्मीद है कि इस बजट में धन सैंक्शन हो जाएगा। पिछले 6 महीने पहले टीम आके वहां पे देख के गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके ऊपर अब बजट सैंक्शन होकर काम शुरू होगा। और फिर आपके प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा। यही कहना चाहूंगा कि इन गांवों की और हिसार जिले के कुछ भी आगे और भी काम होंगे तो उसमें हम पूरा सहयोग हर प्रकार का एज ए सांसद करेंगे, एज ए नागरिक करेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबके साथ मिलके आगे काम करेंगे। आपके मन में और किन कामों का भी, आप आइडिया वाले आदमी हो, कोई न कोई आइडिया रहता है, अब क्या आइडिया, इतना काम कर लिया, आगे क्या करना? नहीं, जो एयरपोर्ट की जो हमने कल्पना की थी, उसके अंदर हम कहीं पे एक ठीक से समन्वय ना होने के कारण हम वो पहली चीज यूपी से हार गए। यूपी में वो जो हाँ जी, वो एयरपोर्ट वहां चला गया। नहीं तो हिसार जो है, वो हिसार वुड हैव बीन बेटर कैंडिडेट फॉर ए अल्टरनेट। इधर आ जाओ, आ जाओ। अल्टरनेट कैंडिडेट फॉर अ सेकेंडरी एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट। लेकिन फिर भी इसको छोड़ना नहीं है, आगे फिर कुछ न कुछ करेंगे। और इसमें बहुत पोटेंशियल है। एयरपोर्ट
अगर यहाँ पे ढंग का एस्टेब्लिश हो जाता है तो जितनी एयरलाइंस की जो पार्किंग की समस्या बड़े शहरों में होगी वो यहाँ पार्क करने लगे। जब यहाँ पार्क करने लगेंगे तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ उनकी मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। जैसे पिछले 2 साल पहले जो हमने एक वॉशिंग यार्ड रेलवे का बनवाया यहाँ, तो उस समय था अरे वॉशिंग यार्ड का क्या फायदा है, क्या चीज है, लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि वो ट्रेन जो पीछे भिवानी तक रुक जाती थी वो यहाँ तक रुकने लगी। तो इसी प्रकार से बढ़ेगा, और एक बार बढ़ने लगे और कार्गो हब बन जाए, कुछ और बन जाए, तो उससे फिर मेरी जो पर्सनल कल्पना है, जो आपने कहा ना आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर इस इलाके में हम लोग फूलों की खेती और ऐसे हॉर्टिकल्चर की चीजें करने लगे और यहां से वो सीधा सामान एक्सपोर्ट हो एयर से, वो कल्पना से आगे बढ़ा सकते हैं इस काम को। और भी फिर उसके साथ साथ चीजें बनेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी और होंगी। सर, जो किसानों को आप फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, उसकी मंडियां अभी तक नहीं है खरीदारी के लिए, तो कैसे काम करेंगे? मंडियां फूलों के लिए? फूलों की खेती मतलब फूलों की मंडियां? हाँ, मंडियां तो नहीं है, लेकिन मंडियां तो इसलिए यहाँ पे अगर एयरपोर्ट होगा तो वो सीधा जहां मंडी है वहां चले जाए। इसकी फूलों को बेचने की तो मंडी है बड़ी अलग सोफिस्टिकेटेड है। मैं हॉलैंड में, झज्जर में है सर, झज्जर में तो है बहुत बड़ी बना रखी, लेकिन जरूरत ही नहीं, सीधा एक्सपोर्ट हो सीधा एक्सपोर्ट हो, बेचना किस लिए है, लोकल सीधा एक्सपोर्ट हो सकता है। कितना समय रहता है? मेरा अभी तो समय है, अगस्त तक का है। ये कितना? अगस्त तक का 8 महीने, 8 महीने बाकी है। 5 महीने बाद आगे आप राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे क्या? वो देखी जाएगा। आपने देखुले हिसार राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा प्रेसमिट करते हिसार और हरियाणा सहित अन्य प्रसंग में आलोचना करते डॉक्टर सुभाष चंद्रा। हिसार राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा प्रेसमिट करते विभिन्न प्रसंग को नहीं से आलोचना करते सहित हरियाणार अनेक प्रसंग उपर से आलोचना करते, जो भाव में कृषि क्षेत्र को नहीं से आलोचना करते। जो भाव में अर्गानिक फार्म कथा कहते कि भाव में कृषक मैंने सीधासलख भाव में उत्पादित शस्य को कि भाव में बिक्री करेंगे आलोचना करते। सहित हिसार राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा प्रेसमिट आप सीधासलख देखुले हरियाणार अनेक प्रसंग को लेकिन आलोचना करते सांसद।